हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर 40 क्वेश्चंस करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर में। तो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको क्वेश्चंस के जितने जल्दी आंसर आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप मेरे बताने से पहले आप कमेंट कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँ उसका अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से उसका आंसर देख कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर का वो ये है कि कर्नाटक भारत में होयसला साम्राज्य के मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़े गए हैं, तो उस सूची का कौन सा स्थान है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 18 सितंबर को क्या हुआ था कि भारत के कर्नाटक के होयसला साम्राज्य के मंदिरों को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इसका स्थान क्या है, इसका स्थान है 42वां, ठीक है। यानी कि 28 सितंबर को इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर की सूची में, तो इसका स्थान है 42वां। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नेहार मालवीय, मार्कस डॉडले, धनंजय जोशी और तुषार महाजन। दोस्तों 9 महीने के अंतरिम कार्यकाल के बाद में नेहार जो मालवीय हैं उनको जो पेंगुइन रैंडम हाउस है उसका स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। अब ये होती क्या है, ये क्या है कि ये विश्व में उपभोक्ता पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रह होती है, प्रकाशक होता है और जिसकी स्थापना कई सारे देशों में है, जिसकी 300 से अधिक पुस्तकें छप चुकी हैं, प्रकाशन गृह हैं और ये बहुत बड़ा मीडिया हाउस है। तो इसका आंसर क्या है, नेहार मालवीय इसका आंसर है, नेहार मालवीय, ठीक है। ये नेहार मालवीय इसका आंसर है, तो आप इसको टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर क्या रखा गया है। कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, विक्रम बत्रा और पवन बेनीवाल या फिर सौरभ कालिया। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता देता हूँ कि केंद्र शासित जम्मू एंड कश्मीर से औपचारिक रूप से जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर स्थानीय जो नायक हैं वहाँ के शहीद कैप्टन तुषार मेहता जी हैं, महाजन जी हैं, उनका नाम रखा गया है इस सूची में, ठीक है। तो उनका नाम, ये इस नाम से उसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसको भी आप प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है आपका ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है कि आर के जो स्वामी हैं, हंसा हैं, वो समूह के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और श्रीनिवासन के स्वामी को 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये बात ये किस किस फील्ड में काम करती है एबीसी, यानी कि इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर स्वामी हंसा जी हैं, यानी कि इसका आंसर है ए, ठीक है। श्रीनिवासन के स्वामी इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के ऐतिहासिक शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ है कि स्थापना किसने की थी। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं और नंदलाल बसु इसके ऑप्शन हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जल्दी बता सकते हैं। शांति निकेतन की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक आश्रम के रूप में की थी इसकी स्थापना और 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा की पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली का अनुसरण करते हुए, जो गुरुकुल प्रणाली थी उनका अनुसरण करते हुए इसे एक स्कूल और एक कला केंद्र में बदल दिया था, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हुआ कि सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 45वें विश्व जो धरोहर थी समिति थी उसकी बैठक के दौरान इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि की गई थी और जिसमें शांति निकेतन को भारत की 21वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पाकिस्तान में पहली महिला चार्ज डॉक्टर डी अफेयर्स यानी कि सीडीए किसे बनाया गया है। तो इसको सीडीए कौन बनाया गया है, तो इसको हम बात कर लेते हैं। तो 2005 की बैच की ये हैं, ये एक आईएफएस अधिकारी हैं गीतिका श्रीवास्तव जो इस्लामाबाद में, इनको भारत में पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला जो चार्ज डी अफेयर्स होती हैं यानी कि सीडीए होती हैं, उनको बनाया गया है। किनको बनाया गया है, एक अधिकारी कौन है बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। गीतिका मैंने बता दिया आपको, गीतिका श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे तो ये क्या क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में किसकी
108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर बताइए। पहला है आदि शंकराचार्य, दूसरा है रामानुजम, तीसरा है राम और ये है हनुमान। आप बताइए कमेंट करके। 18 सितंबर को क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश से के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी ने क्या किया था कि इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर खंडवा जिले के मधानता शहर है, वहाँ पे जिसको हम ओंकारेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ओंकारेश्वर नाम भी से जाना जाता है। और 8वीं शताब्दी के जो दार्शनिक आदि शंकराचार्य हैं, उनकी 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये जो भगवान शिव की जो प्रतिमा है, ये आपके 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से एक पवित्र मानी जाती है, जो कि ओंकारेश्वर है। तो आदि शंकराचार्य जो है उनका ये आंसर है। ये वाली गलत है, आपका आंसर क्या है? आदि शंकराचार्य। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन, भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि आजकल आपने सुना होगा कि ईडी का बहुत ज़्यादा जलवा चल रहा है। तो भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS अधिकारी राहुल नवीन ने क्या किया है, जो ईडी है कि प्रभारी निदेशक का पदभार संभाला है। और ये क्या है कि जो निवर्तमान संजय निदेशक कौन थे? संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है इन्होंने। अब ईडी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ईडी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? इनका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और जो अधिदेश है वो क्या है कि भारत में आर्थिक कानूनों और विनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी इस एजेंसी पे होती है। और फोकस क्या करते हैं लोग? फोकस करते हैं जो वित्तीय अपराध होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, विदेशी मुद्रा उल्लंघन होता है, और इसके साथ साथ जो आर्थिक अपराधों की जांच और मुकदमा चलाना होता है, प्रशासनिक नियंत्रण होता है, जैसे कि राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। और मंत्रालय संबंधता क्या होती है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का ये हिस्सा होती है। तो इसका आंसर कौन है? राहुल नवीन जी हैं इसके अंदर। ठीक है, राहुल नवीन। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। फ्रांस के सेविलियर डांस एल्ड्रे और ड्रेस आर्ट्स एंड डैश लेटर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। क्या है आंसर? आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो जो क्या होता है कि इसका जो राहुल मिश्रा जी हैं, उनका इसको पुरस्कार मिला है। यानी कि राहुल मिश्रा जी आपके जो एक सेकेंड, इनको ये फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा जी इसके आंसर है। आप इसको प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेस्कॉम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम सिंधु गंगाधरन, राजेश नाम्बियार, नंदन नीलेकणी और मनीष देसाई। दोस्तों सिंधु गंगाधरन जो है जो वर्तमान में SAP लैब्स इंडिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं। यानी कि श्री सिंधु गंगाधरन जी, यानी कि सिंधु गंगाधरन जी कहाँ पर हैं? ये SAP लैब्स है ना, उसके अंदर अभी वर्तमान में क्या है? वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक है ये। और इनको एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। यानी कि आंसर क्या है? सिंधु गंगाधरन जी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध सेना नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़, मऊ, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर। इसका आंसर है वह मूल रूप से तो क्या है? मऊ के रहने वाले हैं। यानी कि आपका आंसर हो जाता है मऊ, बी आंसर हो जाता है, मऊ के हैं। और इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रयागराज से पूरी की थी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है कि RITES लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। राइट्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट्स की स्पेलिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड को कंस्ट्रक्शन श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 को प्राप्त हुआ है। इनको 2023 प्राप्त हुआ है। श्रेणी क्या है? मिनी रत्न श्रेणी 1 है ये, यानी कि अनुसूची 1 के सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और इसकी विशेषता क्या होती है? ये भारत में परिवहन, परामर्श और इंजीनियरिंग सेवाओं की विशेषता इनको प्राप्त है। और इनकी जो कहते हैं उपस्थिति एशिया, अफ्रीका, लैटिन देश हैं, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व के करीब 25 देशों में इनकी परियोजनाओं में कार्य चल रहा है। और जो इनके अध्यक्ष हैं वो राहुल मित्तल जी हैं। और इनका मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। यानी कि इसका आंसर है बी। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष संघवी के ने अहमदाबाद में कितने पाकिस्तानी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है? आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 सितंबर 2023 को अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री हर्ष संघवी ने पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। कितना?
108 को, ठीक है, 108 को प्रदान की है, ठीक है, इसका आंसर ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है? संदीप बख्शी, राजेश नाम्बिया, नीरज मित्तल और मनीष देसाई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी सीईओ के रूप में संदीप बख्शी जी को मंजूरी दी है। उनका मुख्यालय कहाँ पर है आईसीआईसीआई बैंक का? मुंबई महाराष्ट्र और बड़ौदा और गुजरात में ये पंजीकृत कार्यालय हैं। तो संदीप बख्शी जी इसके आंसर है, यानी कि आंसर क्या है आपका? ए, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है? G20 अभी हमारे देश में हुआ था, जैसा कि आपको पता है, काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट हुआ ये, जिसके बाद से हमारे देश की काफ़ी शान बढ़ी है। तो अब ये क्या है कि स्थायी सदस्य कौन बना G20 का? तो नई दिल्ली भारत में 18वीं G20 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी संघ AU को 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। तो अफ्रीकी संघ AU क्या है? अफ्रीकी संघ AU अफ्रीका के 55 सदस्य देशों वाला एक प्रायद्वीपीय यानी कि महाद्वीपीय संघ है। और इसका जो AU को आधिकारिक तौर पर 9 जुलाई 2002 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? अफ्रीकी देश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2023 में कोको गॉफ, आर्यना संभालका, ईगा स्वेटका और नोरा मार्गेट पॉली। यानी कि महिला एकल के क्षेत्र में सबसे जो अमेरिकी किशोरी हैं कोको गॉफ ने अपना पहला एकल खिताब सुरक्षित किया था। कोको गॉफ, इसका आंसर क्या है? ए है, कोको गॉफ। अगले पे चलते हैं। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, वह किस देश के हैं? यानी कि जो नोवाक जोकोविच हैं वो किस देश के हैं? तो सर्बियाई टेनिस स्टार जोकोविच, सर्बियाई टेनिस स्टार, आप समझ सकते हैं, सर्बियाई टेनिस स्टार जोकोविच ने आर्थर एस स्टेडियम में पुरुष एकल फाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-3 और 7-6, 6-3 के स्कोर से हराया था। इसी जीत के साथ 36 साल के नोवाक जोकोविच अब इतिहास में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीतने के मामले में जो मार्गरेट हैं के साथ बराबरी पर आ गए हैं और उनके नाम 24 खिताब हैं। तो ये कहाँ के हैं? सर्बियाई टेनिस स्टार हैं। तो ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, ठीक है ना, सर्बिया के हैं ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है, यह किसने बनाया है? BRO, NHAI, लार्सन एंड टोब्रो एंड टर्नर कॉर्पोरेशन। देखिए दोस्तों, सीमा सड़क संगठन जो होता है BRO, लद्दाख के नोमा में विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया है। जो BRO होता है ना, ये क्या होता है? BRO सीमा सड़क संगठन, ये आपका बेसिकली बॉर्डर पर जो भी कार्य होते हैं डेवलपमेंट के, जो भी बॉर्डर जो हाईवे वगैरह बनते हैं वो ये BRO करती है। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है? आपका ये जो हाईवे होते हैं देश के अंदर वो बनाती है। और L&T आपकी एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन वर्क करती है। इसी तरह टर्नर कॉर्पोरेशन भी है। अगले क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया? BRO। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइटोनोरशियन डायनासोर की नई जीनस और प्रजातियां इगाई सैमखू कहाँ खोजी गई है? जो ये अभी रिसेंटली में जो घटना हुई है, तो मिड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एरिक गोर्सच के नेतृत्व में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिस्र में टाइटोनोरशियन डायनासोर की एक नई जीनस प्रजाति इगाई सैमखू की खोज की है। तो ये कहाँ पे की है? मिस्र के अंदर की है, राइट। मिस्र इसका आंसर है बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ओडिशा के कोरापुट का काली जीरा चावल को GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह चावल किस रंग का होता है? सफ़ेद, लाल, पीला या काला? तो जो ओडिशा के कोरापुट जिले के प्रसिद्ध चावल जो है किम्स कोरापुट काला जीरा चावल के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी कि GI, जो प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत होते हैं, GI का दर्जा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जिसे अक्सर चावल का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका रंग क्या है? चावल अपने काले रंग की वजह से असाधारण सुगंध और उसका स्वाद जो काफ़ी अच्छा होता है, मन भावन बनावट से प्रतिष्ठित है। तो इसका रंग क्या है? काला। आंसर है डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया,
प्रतिमा कहाँ के कारीगरों ने तैयार की थी, ठीक है ना। तो ये अभी G20 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगर इस उत्कृष्ट कृति को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो प्राचीन नटराज की मूर्तियों से प्रेरणा लेते हुए परंपरा की आधुनिकता के साथ खूबसूरती से जोड़ती है। तो कहाँ के कारीगर हैं वो? तमिलनाडु के, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? बी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो धनंजय जोशी जी हैं उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी DIPA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ए है। धनंजय जोशी जी हैं इसके आंसर, ठीक है जी, धनंजय जोशी जी हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय और किस देश की नौसेना ने वरुण 2023 के दूसरे चरण का समापन किया है? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो इसका आप देखेंगे तो भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 21वें चरण का दूसरे चरण का समापन अरब सागर में सफलतापूर्वक किया गया। कहाँ किया गया? अरब सागर में। और किसके साथ किया गया? फ्रांस के साथ में। तो आंसर हमारा क्या है? बी, ठीक है, आंसर हमारा बी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 24 क्वेश्चन पे। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या किया है? उनके नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तो वो कौन सी है, कहाँ से है? झारखंड से, ठीक है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसकी स्थापना मतलब इसको मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है? यानी कि मध्य प्रदेश कौन सा शहर है? भोपाल, सांची, इंदौर और ग्वालियर। यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि MP के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रायसेना जिले में सांची का भारत के पहले सौर शहर के रूप में उद्घाटन किया है। ऐसा हुआ था अक्टूबर 2022 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था। और इसके बारे में ये है कि काफ़ी बड़ा बनाया गया है ये। तो आपका आंसर क्या है? आपका सांची, ठीक है, सांची है ये। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आधिकारिक तौर पर अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदी विरासत माह घोषित किया? यानी कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर को हिंद विरासत माह घोषित किया है? वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया और न्यूजर्सी। तो जॉर्जिया के गवर्नर ब्राउन कैंप ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या है? जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसमें बात करते हैं कि दूरसंचार विभाग डॉट के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज मित्तल, राजेश नाम्बियार, संदीप बख्शी और सिंधु गंगाधरन। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि ACC जो होती है उसके द्वारा नीरज मित्तल को दूरसंचार यानी कि DOT डॉट में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन है? इसका आंसर क्या है? नीरज मित्तल जी हैं। तो आप देख सकते हैं नीरज मित्तल जी फर्स्ट, यानी कि ए इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कहता है? NASSCOM का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? NASSCOM का ये आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। आप मुझे कमेंट बताइएगा, आपको याद हो जाएगा कि आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को अभी करा चुका हूँ। तो देखिए इसका आंसर क्या है? राजेश नाम्बियार जी इसका आंसर है, ठीक है। कौन है? राजेश नाम्बियार जी, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। इसका अनावरण किया है ग्रेन रोबोटिक्स, जो क्या है? ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु। हैदराबाद में स्थित है ये कंपनी, रोबोटिक कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपका ये एक अभिनव स्वतः एंट्री ड्रोन से प्रणाली विकसित की है। तो ये कहाँ पे स्थित है आपकी? ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? बेबी रानी, प्रवीणा अंजना, नंदिनी गुप्ता और सिनी सेट्टी। उदयपुर की 23 साल की खूबसूरत प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया खिताब 2023 का खिताब जीता है। इस अक्टूबर 2023 में जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना स्थान सुरक्षित किया है। तो इसका आंसर क्या है? उदयपुर की कौन है? प्रवीणा अंजना जी। तो प्रवीण अंजना जी इसका आंसर है।
इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? उदयपुर, नई दिल्ली, मुंबई और भोपाल। तो 4 सितंबर को नौसेना कमांडरों के सम्मेलन जो 4 सितंबर को हुआ था, 2023 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वानुअतु की संसद ने किसे नया प्रधानमंत्री चुना है? ये वानुअतु हैं, उसकी जो नई संसद है उसके प्रधानमंत्री, वानुअतु की संसद ने किसे नया प्रधानमंत्री चुना है? सातो किलमन, कलसकाओ एंड मिनी कार्टर, पेड्रो फर्नांडिस एंड चिगोरा। तो राजनीतिक बदलाव के बीच वानुअतु संसद ने सातो किलमन को प्रधानमंत्री चुना है। तो वो कौन है? सातो किलमन जी इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो है आपका आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसकी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है आकाशवाणी के? तो देखिए इसका आंसर क्या है? भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रधान महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताइए मुझे। वसुधा गुप्ता जी। तो इसका वसुधा गुप्ता जी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी यानी कि फर्स्ट इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नई दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किसने किया? ठीक है, गांधी वाटिका का अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। तो राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। तो इसका आंसर क्या होता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि आर माधवन जी, शाहरुख खान, KP शाह और अल्लू अर्जुन जी। तो आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के पुणे के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आर माधवन जी इनको चुना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? मनीष देसाई, राजेश मल्होत्रा, आर माधवन और डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। तो मनीष देसाई ने क्या किया था कि 1 सितंबर 2023 से प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान निदेशक के रूप में पद ग्रहण किया था। तो मनीष देसाई जी इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय मूल की किस व्यक्ति ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और कहाँ पे की है? भारतीय मूल का है सिंगापुर में। थर्मन सनमुगलरम, RK सगुनम शेट्टी, ली शियान लोंग, हलीमा याकूब। तो भारतीय मूल के जो थर्मन सनमुगलरम हैं, उन्होंने सिंगापुर का राष्ट्रीय चुनाव जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? थर्मन देश। आपका आंसर ए हो जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अध्यक्ष और CEO के रूप में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी हैं? जया वर्मा सिन्हा, गीतिका श्रीवास्तव, डॉक्टर वसुधा गुप्ता और प्रणीम अंजुम। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति की गई है। तो जया वर्मा सिन्हा, ये आंसर आपका हो जाता है 1, जया वर्मा सिन्हा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को लंदन में नॉन फिक्शन के लिए बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसमें कितने यूरो धनराशि प्रदान की जाती है? यानी कि इस पुरस्कार के अंदर आपको कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसके अंदर है आपका देश। आंसर आपका है ए। इतने यूरो को आपको 50,000 यूरो आपको दी जाती है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 2 डे वाला एग्जाम हो, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स एग्जाम हो, आप उनके एग्जाम आपके उनमें ये क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। तो इनको रिवीजन भी कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से देखिए वीडियो को। और आप कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से कि आप मेरे से और एक्स्ट्रा क्या चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।